एवं बाल विकास आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण में विकास की पूर्ण सुविधाओं में पले बढ़े। विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता नीतियों की पहल और कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों के बारे में जागृति फैलाने, उनकी शिक्षा, पोषाहार, स्थानात्मक सहायता आदि के माध्यम से बच्चों का विकास, देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 1 अगस्त 2022 से विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को 3 प्रमुख मिशनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 मिशन शक्ति तथा मिशन वात्सल्य वर्ष 2025-26 के लिए विभाग निमन नए कदम उठाएगा। कुपोषण एक ऐसा चक्कर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यदि इसका समय पर निदान न किया जाए तो इससे आने वाली पीढ़ी के शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि खर्च करके 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा नूंह जिले में लड़कियों के लिए किशोरी योजना चलाई जा रही है। मैं इस योजना को 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि से भी 22 जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज बड़ा योगदान दे रही हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मैं पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। व्यापार में महिलाओं को मौका दिए जाने के लिए सरकारी संस्थानों, पंचायतों, शहरी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों व अन्य किसी भी सरकारी भवन में चल रही कैंटीनों के 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता के आधार पर अलॉट किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 81.63 करोड़ रुपए की धनराशि से चरणबद्ध तरीके से प्ले स्कूल में परिवर्तन करने का भी मैं प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में परिवर्तन करने का भी मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 1008.44 करोड़ रुपए को 36.1% से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1372.10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण, यह बजट समाज के सबसे वंचित वर्गों को सशक्त बनाने, समुदायों के उत्थान और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। मैं समाज कल्याण के लिए निम्न प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की पात्रता के लिए प्रोएक्टिव पेंशन मोड अपनाया है। इसी के तहत वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, निराश्रित बच्चों, विधुरों और अविवाहित पुरुषों के लिए पेंशन योजना का लाभ घर बैठे बिना आवेदन के मिल जाता है। वर्ष 2022 से अब तक कुल 5,43,663 लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रोएक्टिव पेंशन मोड के माध्यम से 1093.40 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। यह संतोष की बात है कि आज विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत कुल 34,55,968 लाभार्थियों के खातों में प्रति माह लगभग 1,041.83 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार दिव्यांगजनों सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। अब 1 अप्रैल से दिव्यांगजन
अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकिल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। इन तीनों बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों को मौजूदा किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत यह लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगजन कोष की स्थापना भी की जाएगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति और अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को बैंक टाई अप योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सब्सिडी के लाभ को 10% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए का ऋण हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके लिए निगम को 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।